आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं। अगर सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी करती है तो सरकार को उसे उचित ब्याज दर के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुमति प्रदान की थी, जिसमें मार्च अप्रैल 2020 के स्थगित वेतन का भुगतान 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से वेतन का भुगतान करने तथा समान ब्याज दर से मार्च 2020 के महीने के लिए लंबित पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा गया है। अर्थात अगर सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में देरी करती है, देरी से वेतन देती है, तो सरकार को उस पर ब्याज भी देना होगा। इसके साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें कहा गया है कि बिहार में अब अपग्रेड स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति परीक्षा से होगी। इसके लिए नीति बनाई जा रही है। प्रधानाध्यापक की बहाली के लिए तैयारी चल रही है। जल्द ही नीति तैयार हो जाने पर परीक्षा को लेकर इनकी बहाली होगी। सभी अपग्रेड स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रधानाध्यापक होंगे। पूर्व के मध्य विद्यालय और अपग्रेडेशन के बाद के हाई स्कूल के लिए अलग अलग प्रभारी होंगे। एक प्रधानाध्यापक होंगे जो परिसर के दोनों स्कूलों में प्रशासनिक काम को देखेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह घोषणा शुक्रवार को विधान परिषद में की। मंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। प्रश्न के बीच में केदार पांडेय, नवल किशोर यादव और संजय कुमार ने भी हस्तक्षेप करते हुए पूरक प्रश्न पूछे। केदार पांडेय ने केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की सलाह दी तो दूसरे सदस्यों ने कहा कि अब तक इसके लिए कोई नीति ही नहीं है। रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि अपग्रेड स्कूलों में हाई स्कूल की जिम्मेवारी भी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक ही निभा रहे हैं। इसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा है कि सभी सदस्यों के प्रश्न उसी दिशा में है जिस दिशा में सरकार काम कर रही है। मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अलग होंगे, लेकिन एक ही परिसर में 2 पावर ऑफ सेंटर नहीं हो, इसके लिए ओवरऑल प्रभार एक ही व्यक्ति के जिम्मे होगा। अभी जो मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उन्हें अपग्रेडेशन के बाद सिर्फ सर्वेक्षण का काम ही दिया गया है। स्कूलों में संचालक का कोई पद नहीं होता है। स्कूल के वरीय शिक्षक को ही प्रधान शिक्षक का दायित्व दिया जाता है। लेकिन अब जितने भी अपग्रेड स्कूल हुए हैं, जितने भी स्कूल बने हैं, सभी स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति परीक्षा से होगी, जिसके लिए तैयारी चल रही है। इसके साथ ही विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की प्रोन्नति के बाद वेतन निर्धारण की समीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी नियमित शिक्षकों की प्रोन्नति के बाद वेतन को लेकर समीक्षा करेंगे। समीक्षा में अधिकारियों के साथ परिषद सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही इस मसले पर शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से परामर्श भी मांगा है। विधान परिषद में शिक्षकों के वेतनमान को लेकर सरकार और सदस्यों के बीच जमकर चर्चा हुई। इससे संबंधित तारांकित सवाल संजीव श्याम का था, लेकिन चर्चा में केदार पांडेय, नवल किशोर यादव और डॉक्टर संजीव सिंह ने भी भाग लिया। परिषद सदस्यों का कहना था कि शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा के बाद 6,600 का ग्रेड पे मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें 5,400 का ही ग्रेड पे दिया जा रहा है। इसके जवाब में मंत्री ने कहा है कि 6,600 का ग्रेड पे प्रधानाध्यापक का है। कुछ शिक्षक जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, उन्हें यह ग्रेड पे दिया जाता है। लेकिन सामान्य शिक्षकों को तीसरे प्रमोशन में पे बैंड 3 के साथ ग्रेड पे 5400 को ही देना है। इस मामले में पूर्णिया के आरडीडी ने लगभग 300 शिक्षकों को 6,600 का ग्रेड पे दे दिया है। लिहाजा विभाग ने उनसे स्थिति साफ करने को कहा है। इसके साथ ही वित्त विभाग से भी इस मामले में मंतव्य मांगा गया है। केदार पांडेय ने हाईकोर्ट का भी हवाला दिया तो मंत्री ने कहा कि इसकी समीक्षा होगी और बैठक में सदस्यों को भी बुलाया जाएगा। इसके बाद ग्रेड पे का निर्धारण किया जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में
योग्यता में छूट देने से साफ इनकार कर दिया है। बीटेक डिग्री वाले अब गणित के शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बीटेक अर्थात इंजीनियरिंग की डिग्री वाले व्यक्ति गणित के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय संघ द्वारा बीटेक की डिग्री धारक महिला को गणित विषय के शिक्षक नियुक्त करने से इनकार किए जाने को सही ठहराते हुए यह फैसला दिया है। न्यायालय ने कहा है कि गणित विषय के टीजीटी बनने के लिए स्नातक में सभी विषयों में गणित विषय का अध्ययन जरूरी है। जस्टिस मनमोहन और आशा मेनन की पीठ ने कहा है कि बीटेक में 1 या 2 सेमेस्टर में गणित पढ़ाई जाती है। ऐसे में बीटेक की डिग्री को गणित में स्नातक नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही शोभा श्री दास की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी केवीएस द्वारा गणित के टीजीटी के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं होने के आधार पर साक्षात्कार में शामिल होने से वंचित किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय ने योग्यता में छूट देने से साफ इनकार किया है। अर्थात अब इंजीनियरिंग के छात्र को टीचर नहीं बनाया जाएगा, गणित का शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। केवीएस ने 2018 में भर्ती निकाली थी। इसमें याचिकाकर्ता शुभाश्री ने भी आवेदन किया था। उन्होंने लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी में उत्तीर्ण किया था, लेकिन केवीएस ने पर्याप्त योग्यता नहीं होने के आधार पर उन्हें साक्षात्कार से वंचित कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल की। न्यायाधिकरण ने भी मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह मामला केवीएस में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा है, जहां शिक्षा के उच्च मानदंड को पूरा करना है। न्यायालय ने कहा है कि जहां योग्यता का उच्च मानक स्थापित करना है, ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।